ठीक है, देखो भैया जो ये ऊपर की बेल्ट है, यहाँ दो जिले, एक गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है। यह क्षेत्र थे कई समय में एक नाम दिया जाओ कौन सा, दोनों ने मिला के योद्धे, याद रखना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है योद्धे, ठीक है। और ये कौन सा है, गंगानगर और हनुमान, ठीक है। यह क्षेत्र पूछा जाएगा कि राजस्थान को कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ योद्धे के नाम से जाने जाए, ठीक है। तो कौन सा है, ये दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़। हम सब चीजें ना पढ़ेंगे, बस कच्छ जो इंपोर्टेंट है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। अब एक ई क्षेत्र भैया कि जस्ट नीचे को इधर को, ये कौन सा जिला है, बीकानेर। और यह बीकानेर जिले पहले का नाम से जाना है, जंगल, जंगल प्रदेश कह लो या जंगल क्षेत्र कह लो या जंगल देश कह लो, क्या नाम से जाने करो, है कौन सा भैया, ठीक है। इन्हें याद रखिए, योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़, जंगल प्रदेश, बीकानेर वाला एरिया है, ठीक है। इन्हें लिखते चलो भैया थोड़े से बना बना के, जो इंपोर्टेंट है उन्हें लिखाएंगे, सामान्य नहीं लिखेंगे, ठीक है। जहां से प्रश्न आवे बस वही लिखने हैं, और कोई सो नहीं लिखना, ठीक है। योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, जंगल प्रदेश, बीकानेर, ठीक है। जो ये जयपुर का एरिया है, जयपुर और दौसा, ये जो बीच की बेल्ट है, यहाँ एक नदी प्रभावित हो रही है, नदी को नाम है ढूंढ नदी। कौन सी नदी, ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी के कारण यहाँ को नाम क्या करे भैया, ढूंढाड़, यहाँ को नाम करे ढूंढाड़, ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा एरिया भैया, जयपुर दौसा। ये जो इधर को एरिया है, जो हमारे मालवा पठार पर है, जो मध्य प्रदेश में वहां को पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग, ये जो बेल्ट है ये साठ लावाते भी नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की है। यह पूरे सम्मिलित रूप से, क्योंकि यहाँ राजान को वंश रही, कौन से राजान को, हाड़ा वंश के राजा रही है, ठीक है। तो आनंद की एक शाखा ही हाड़ा, और वह हाड़ा वंश के राजा ने यह शासन करे, तो उनके नाम के कारण ये पूरा एरिया एक नाम पे जाने जाए। और यहाँ आगे हम हाड़ोती, और हाड़ोती में कौन कौन से जिले हमें, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है भैया। ये जो ऊपर पे बेल्ट रहेगी कार, ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन तीनों पे एक वंश ने शासन करो, ठीक है। एक राजा हो शेखा, शेखा नाम को, वाके उत्तराधिकारी ने शासन करो, तो वही के कारण यह एरिया को नाम पर है शेखा वाटी, और याद से बोले शेखावाटी। और शेखावाटी में कौन कौन से जिले भैया, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। एक चीज और याद रखियो, यह सीकर झुंझुनू में एक नदी प्रभावित हुए, कौन सी, कातली नदी। और यह कातली नदी के अपवा क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र है। अपवा क्षेत्र को एक नाम दे दियो हमने, कहा तोरावाटी। तो तोरावाटी भी भैया कहे थे गए हम, ठीक है। सीकर झुंझुनू में जहां कातली नदी का अपवा क्षेत्र है, वह क्षेत्र हम काय नाम से जाते हैं, तोरावाटी क्षेत्र के नाम से। या भाषा भी कौन सी बोली जाए, तोरावाटी। या पहाड़ी भी कौन सी बोली, पहाड़ी भी कौन सी पाई जाए, तोरावाटी की पहाड़ी, ठीक है। तो याद रखिए, योद्धे, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यही में से झुंझुनू और सीकर है, आगे हम तोरावाटी, ठीक है। ये जो जयपुर और दौसा को क्षेत्र है, यहाँ कहते नाम जाने हम ढूंढाड़ प्रदेश, क्यों, क्योंकि ढूंढ नदी प्रभावित हुई। ये जो नीचे को है, जो कि मालवा को पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है। यहाँ पे हम कहा है हाड़ोती, हाड़ा शासक ने यहाँ कहा करे भैया अपना राज करे हो, तो यहाँ के कारण यहाँ है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के एरिया का नाम पे जाने हम हाड़ोती के नाम पे जाने। अभी ई बेल्ट रहेगी भैया, ई बेल्ट यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, लिखते चलो, ठीक है। अब तीनों ई क्षेत्र है, ये जैसलमेर को क्या क्या नाम से जाने भैया हम, या एक नाम दिया हमने कहा राठ, ठीक है, या बल्ल प्रदेश, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, जैसलमेर, ठीक है। नीचे जाओ भैया, ये जो क्षेत्र है
डूंगरपुर बांसवाड़ा को, ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जो क्षेत्र है, यहाँ हम सम्मिलित रूप से एक नाम दिया है हमें, कागे भैया यहाँ वागड़, ठीक है, व्याघ्र वाट, ठीक है, गुप्त प्रदेश, ठीक है। ये कौन कौन से जिले हैं भैया? बांसवाड़ा ज्यादा है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र है, हम बागड़ के नाम पे जाने, व्याघ्रवाट के नाम पे जाने, गुप्त प्रदेश के नाम पे भी जा रहे हैं, ठीक है, अनंत प्रदेश के नाम पे भी जा रहे हैं, तो कई नाम है आगे, ठीक है। तो बस इन्हें याद रखें, बस एक इंपॉर्टेंट नाम है आपको बागड़। अब देखो एक छोटी सी चीज समझो, जो ये बागड़ है, यहाँ को जो क्षेत्र है जो शेखावाटी है, तो हमने एक अपनी हम जमीन है जहाँ पे खेती वेती ना हो, तो वह जमीन को क्या नाम ले हम कहना कि साहब बंजर है गई है, और बंजर से ही हमने वहाँ को नाम बना लिया बांगर, और बांगर से ही ऊपर राजस्थान में बांगड़ बोले, क्या बोले? बांगड़। तो पूछ ले कि भैया ये तो बागड़ है, वागड़, और बांगड़ कहाँ है? मान के साहब ऐसी जगह कौन सी है जहाँ खेती वेती पहले हो कर आज नहीं हो रही है? भाई दो तरीका की जमीन रही, एक खादर और एक बांगर। खादर ऐसी जगह जो नदी के द्वारा भाग के लाई गई, ठीक है, नवीनतम है और अब भी वहां पे खेती है रही है। बांगड़ जो कि साहब नदी के तो भाग के लाई गई, पर आज आज वहाँ कोई नदी नहीं है, आज वहाँ खेती नहीं है रही है, वो जगह कैसी है, ये लवणी है गई या फिर मृदा खत्म है गई है साहब, ठीक है। तो वह क्षेत्र हम क्या नाम से जाना है? बांगड़। अब जो ये हमारी जो शेखावाटी की बेल्ट है, यहाँ में कहा है भैया चूने की भी परत है, लवण की भी मात्रा है, ठीक है, माइका से चट्टाने भी पाई है जो NaCl की मात्रा है। तो ये जो सब क्षेत्र है ये कैसी है गई है? आज यहाँ खेती नहीं करी जाती, ये सब कैसी है गई है? बंजर है गई है, समझो अपनी भाषा में कहा बंजर है गई है, और यह बंजर के ही हम कहा के बांगड़। तो कभी भी एग्जामिनर पूछ ले कि साहब बांगड़ प्रदेश कौन सा है, तो इस शेखावाटी प्रदेश ही कहा के नाम है हमारा बांगड़ प्रदेश, ठीक है साहब। हम शेखावाटी प्रदेश ये काके बांगड़। अब यहाँ में अंतर कहाँ पूछा है एग्जामिनर कि साहब बांगड़ कौन सो है और वागड़ कौन सो है? समझ में आई? ये दोनों में अंतर क्यों पूछा है एग्जामिनर, क्यों यहाँ प्रश्न दे कि एक है तो पूछा गो बांगड़ और एक है पूछा गो वागड़। बांगड़ को मतलब है बंजर और वागड़ को मतलब है साहब जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को एरिया है वह तक है वागड़। यहाँ की जो बोली जाए वागड़ी बोली जाए, ठीक है। यहाँ पे प्रभाव गुजरात की भाषा को पढ़ रहे हो सब, समझ रहे हो? तो इन्हें याद रखें थोड़ा। अब ये है वो था हमारा ढूंढाड़ की वागड़ प्रदेश है वो, और शेखावाटी क्षेत्र का नाम से जाने हम बांगड़ प्रदेश। और शेखावाटी में कौन कौन से जिले हमें? चूरू, सीकर, झुंझुनू। और झुंझुनू सीकर में एक नदी बह है कांकरी नदी, और कांकरी नदी के अब्बा क्षेत्र के कारण यह क्षेत्र का आगे नाम से जाने जाए तोरावाटी के नाम से। ऐसे ही जो हाड़ा एक चौहान वंश की एक शाखा ही हाड़ा, और हाड़ा राजा ने जो हमारे राजस्थान को दक्षिण पूर्वी भाग है वहां शासन करे हुए, तो इसी कारण यह पूरे क्षेत्र है हम काय के नाम से जाने? हाड़ौती के पठार या फिर हाड़ौती के नाम से जाने। और हाड़ौती में कौन कौन से जिले हमें? कोटा, बूंदी, बारा और कालाबाड़। ऐसे ही ढूंढ नदी प्रभावित हुई और यहाँ से ढूंढाड़ प्रदेश कह रहे हैं, और कौन से? जयपुर और दौसा। इधर के राठ मध्य प्रदेश के नाम से जाने जाए, ये कौन सा जिला है? ठीक है, जांगल प्रदेश और अयोध्या, ठीक है भैया। अब एक जनपद रियो सूरसेन जनपद, सूरसेन एक राजा रही है, राजा के कारण वह जनपद का नाम सूरसेन। तो हमारा जो मथुरा है, मथुरा बोले जाते हैं, वो हमारे भरतपुर से टच है, भरतपुर के और अलवर की सीमा में टच है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टचिंग एरिया है इन्हें कई टाइम पे हम क्या बोले करें? सूरसेन जनपद। और वहां के नीचे के बोले हैं मत्स्य जनपद, ठीक है। तो उनने भी याद कैसे रखेंगे कि अगर हमें कहता हूँ ABCD, देखो याद रखें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। यहाँ के ये तीन तो सूरसेन है और ये तीन है मत्स्य, ठीक है। तो सूरसेन में आ जाए तो अलवर के तलना है, और मत्स्य जनपद में आ जाए तो यहाँ के तलना, तो इन्हें याद रखें। कैसे लिखेंगे दोबारा याद, यहाँ पे जगह ना बची है तो ऐसे लिखे ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऊपर के सूरसेन, नीचे के मत्स्य, ठीक है। साथ पूछ रहे कि मत्स्य प्रदेश कौन से तक हैं, ठीक है, तो याद रखें। थोड़ा सा या बेल्ट याद रखिए भैया, जो ये बेल्ट टचिंग वाली बेल्ट,
धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, क्या एक नाम दिया गया? हमने कहा डांग प्रदेश का, डांग प्रदेश क्या नाम से जाने हमें यार? डांग प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा भैया इंपोर्टेंट कर लीजिए? डांग प्रदेश, धौलपुर, करौली, हमेशा क्रम से लिखने की चलिए करो भैया। धौलपुर, करौली, कोई जो बेल्ट है याद है डांग प्रदेश के। और डांग को राजा कौन से कहे भैया? हम धौलपुर थे। और डांग की रानी कौन से कहे? हम करौली थे। क्वेश्चन आ जाए कभी कि साहब डांग को राजा कौन है धौलपुर और डांग की रानी कौन है? ठीक है, तो हमेशा याद रखियो डांग प्रदेश, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, मत्स्य और सूरसेन पर ये हैगे। ठीक है भैया, इधर को भी हैगो, ये वागड़ प्रदेश हैगो, व्याघ्रवाट हैगो, ये तो मैं पता है मारवाड़। ये जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमें आ जाएगा कि मारवाड़ कौन सा एरिया है, मेवाड़ कौन सा एरिया है। तो अब एक प्रश्न और याद रखियो कि कई बार एग्जामिनर एक और पूछे कि मालव प्रदेश कौन सा है? सवाई माधोपुर। ठीक है, कई बार एग्जामिनर पूछे कि जो ये हमारा मालव प्रदेश है, क्योंकि मालवा को पठारते ही बने तो ज्यादा मालवा के टच से जो सो प्रदेश आ रहा है हमारा, तो वहाँ मालवा मालव प्रदेश बोलते हैं। तो वहाँ में दो जिले ने याद रखिए थोड़ा सा, एक तो ये झालावाड़ को बैठ और एक यहाँ पे प्रतापगढ़ की बैठ, ये दो जिले या तो बोले हम मालव प्रदेश कह दें या मालव देश कह दें। कौन कौन सा भैया? एक तो झालावाड़ और एक प्रतापगढ़, इन दो देशों मालव प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगी? अब देखो जो भी इंपोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बने वो सब मैंने लिख दिए। बाकी ऐसा कोई है ना यहाँ में जहाँ से प्रश्न बने इंपोर्टेंट बने वो योधे, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, जांगल प्रदेश, बीकानेर, ई शेखावाटी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। यही में थे सीकर झुंझुनू में एक नदी बह रही है कांतली नदी। कांतली नदी के अपवा क्षेत्र है, क्या नाम से जाना है? तोरावाटी। तो यहाँ प्रदेश है, क्या नाम से जाना है? सीकर, चूरू, वो झुंझुनू। तो सीकर और झुंझुनू का क्या नाम से जाना है? तोरावाटी क्षेत्र के नाम। यहाँ की जो जगह जमीन है शेखावाटी की, कछु नागौर की जमीन आ रही है, वो कैसी है? लवड़ी है, वहाँ आज खेती ना आ रही है, तो यह कारण वह बंजर कह रहे हैं। और बंजर से एक शब्द लेकर कहा बांगड़, तो वह प्रदेश का नाम से जाने जाए, बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाने। यहाँ जयपुर दौसा में एक नदी बह गई प्रभावित हुई, ढूंढ नदी, जो वर्तमान में लुप्त है गई है। और ढूंढ नदी के कारण बहने के कारण यह क्षेत्र का नाम से जाने ढूंढाड़ प्रदेश। यहाँ की भाषा ढूंढाड़ी भाषा, समझ में आई? और ये कौन सा प्रदेश है? जयपुर दौसा का प्रदेश। ये ऊपर को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, या हम कई नाम से जाने, कई टेम्पल सूरसेन के नाम से जाने, और भरतपुर, धौलपुर, करौली कई के नाम से जाने, हम मत्स्य जनपद के नाम से जाने। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्हें याद रखिए। फिर यहाँ के नीचे कोटा बुंदी वाला झालावाड़ है, जहाँ हाड़ा राजा रही है, तो हाड़ौती को जहाँ यहाँ का बोले भैया हाड़ौती बोले। यहाँ क्षेत्र का नाम से जाने हाड़ौती के नाम से जाने। ये झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है जो है मालवा के पठार से सर्वाधिक लग रहा है, यहाँ के कारण यहाँ मालव प्रदेश के नाम से जाने। ठीक है, तो याद रखियो यही है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ उदयपुर को ऐसा कोई खास नाम है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो सबके नाम है। अभी जिले को नाम लिखाऊंगा, उनके नाम आमे कि जिले तक आगे कि कोई तो पूर्व को पेरिस कह रहे हैं, कोई को पूर्व को पेरिस कह रहे हैं, तो वो अलग आम है ना। तो ये इन जगह ने याद रखियो, जैसे योद्धे कहते गए, जांगल कौन से गए, बल्लराट कहते गए, ठीक है, वागड़ कहते गए, मालव, हाड़ौती, डोनाड़, वागड़, इन्हें याद रखें। वागड़ और वागड़ दोनों में अंतर है। ठीक है, एक जगह है यहाँ सिरोही, और सिरोहिया का टाइम पे हम एक नाम से जा रहे हैं अर्बुद। क्या नाम से? अर्बुद। ठीक है, ये कौन सी जगह है भैया? ठीक है, ऐसे तो ये मध्य प्रदेश है, अनंत प्रदेश के नाम पे जाने के रह जाए, या सांबर के। ठीक है, आज वर्तमान में जब सांवर पढ़ेंगे जबकि जब देखी जाएगी, अभी के नहीं है, ये इंपोर्टेंट है, इन्हें लिखिए। ठीक है, और जैसे ऊपर जैसे जाल और आवे कराओ, देखो प्राचीन नाम कहो श्रीमाल। ठीक है, इन्हें थोड़ा सा बस एक बोलो। ठीक है, श्रीमाल, श्रीमाल का नाम है भीनमाल। आज जब भीनमाल गया तो श्रीमाल हो गया। और जालौर का पुराना नाम है जवालीपुर, जालौर। ठीक है, जवाली नाम पे ऋषि लिखे, उनके कारण पढ़ो जवालीपुर। तो थोड़ा सा इन्हें याद रखो, इंपोर्टेंट कौन से दोबारा पढ़ो। योद्धे, जंगल, शेखावाटी, कांतली नदी का प्रभाव जरिए, बांगड़ कहते करें, डूनार कहते करें, हाड़ौती कौन सा, मालव प्रदेश कौन सा है, व्याघ्रवाट कौन सा, गुप्त प्रदेश कौन सा, अर्बुद, सिरोही तक है। और ठीक है, जैसलमेर के राठ या वल्लभ प्रदेश में श्रीमाल, भीनमाल तक है। भीनमाल का नाम है जालौर में है, भीनमाल का नाम है भैया जालौर में। ठीक है, जालौर का प्राचीन नाम जवाली करो, क्योंकि जवाली नाम को एक ऋषि लिख रहे। ठीक है, श्रीमाल या श्री भीनमाल, ये पूरी जगह या मैं जो हमारे गणित के बहुत बड़े गणतज्ञ भी लिए
ठीक है, आगे कभी भी बात आएगी तो उनको नाम बता दूंगा। ठीक है, अब ये चीजें ये लिख ली है तुमने, उतार ली है। ठीक है, अब एक हेडिंग डाल रहा हूँ, जिलों के उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम। राजस्थान के जिलों के उपनाम, राजस्थान के जिलों के उपनाम, हेडिंग डालो और पहले लिखो भैया, पहले जिलो लिखो गंगानगर। गंगानगर का एक नाम तो जाने भैया, गंगानगर में जो गंगा नहर आ रही है, इंदिरा गांधी नहर आ रही है, तो खेत में कह रही है सिंचाई ज्यादा है रही है एरिया में, और सिंचाई ज्यादा है रही है तो यहाँ खेती भी ज्यादा है रही है, और खेती ज्यादा काय की कर रहे हैं, यहाँ गेहूं की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ खेती भी कर रहे हैं, यहाँ फलन के फल भी ज्यादा है रहे हैं, यहाँ सब चीज ज्यादा है रही है, तो इस कारण क्या है, हम खाद्यान्न का कटोरा, या को नाम का दर दिया हमने। देखो पहले देखो प्राचीन नाम लिखेंगे, प्राचीन नाम कहा, प्राचीन नाम कहा रामनगर, वर्तमान में नाम का है गंगानगर। प्राचीन नाम का हो रामनगर, वर्तमान नाम का भैया ठीक है। अभी प्राचीन नाम रामनगर, देखो भूल जाए तो कभी याद रखियो क्यों, पहले आए हम रामनगर के नाम तो जाने करें गंगानगर। ठीक है, फिर एक राजा हुए बीकानेर में, क्योंकि गंगानगर बीकानेर रियासत में आएगा, एक राजा हो गंगा सिंह, और गंगा सिंह राजा ने बहुत काम करे बीकानेर रियासत में। ठीक है, तो वह राजा ने कही कि भाई मैं गंगानेर की जो सर्वाधिक जो हमारी रियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ पानी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ की जो जमीन है यहाँ की सिंचाई के नहीं है, कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था करूंगा। तो वहां ने एक प्रयास करो कि साहब मैं कहा करूं कि जाते हैं पानी आए, मानी कि जो ऊपर ये नहर बह रही है, नदी बह रही है, सतलज ब्यास रावी है, जितनी भी नदी बह रही है, तो कोई भी एक नदी है पकड़ लो साहब, वहां से तुम कोई नहर निकाल लाओ और यहाँ के यहाँ क्षेत्र के नहीं क्या कर देंगे, हम अपनी पानी की व्यवस्था कर लेंगे। तो ये पहला कदम अगर कोई आदमी के दिमाग में आया तो कौन हो, गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने 1921 और 27 में योजना स्टार्ट करी, और योजना को नाम कहा हो गंग नहर, मानी कि मैं पहली परियोजना बनाऊंगा, मैं पहली एक नहर बना के लेके आऊंगा राजस्थान की पहली। ठीक है, ऐसी नहर जो पक्के पत्थर, मतलब पत्थरन की बनी हुई है, पत्थर तो पक्के है कि पत्थरन की बनी हुई नहर है। ठीक है, विश्व की एकमात्र नहर है जो पत्थरन की नहर है, गंग नहर, या बना के लेके आवे। अब जब ये गंग नहर लेके आयो तो ये गंग नहर को नाम भी गंग नहर क्यों करो, तो गंगा सिंह जी लेके आ रहे। ठीक है, पर गंगा सिंह जी जैसे गंगा लेके आ रहे या नहर लेके आ रहे, ऐसे ही एक राजा हो भागीरथ, पूरे धरती पे गंगा लेके आयो कभी भी कई समय पे। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनने साहब यहाँ एक नाम दे दियो कि साहब ये तो आधुनिक भारत को कौन है, भागीरथ है, कौन, गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह के नाम पे या नहर को नाम कहा पर गंग नहर। और जब गंग नहर में सबसे पहले राजस्थान में जब जिले में कदम रखे हो, जिले को नाम हो कई टाइम में रामनगर, पर साहब अब जब गंगा ही यहाँ आ गई है तो यह रामनगर हटाओ, अब तो यहाँ गंगानगर करो, गंगा को नगर है, और यहाँ हिसाब से आपको नाम का हो गंगानगर। समझ में आई, अभी रामनगर ना है, अब तो यहाँ कौन आ रही है, गंगा नहर आ रही है, गंगा आ रही है, और अभी कौन सा जिला है वो गंगानगर। तो यह कारण यहाँ का प्राचीन नाम का हो। ठीक है, वर्तमान नाम का है, पूरी कहानी बता दी क्यों बने। ठीक है, अब लिखो भैया जल्दी जल्दी नाम लिखो, क्या लिखो, खाद्यान्न का कटोरा। ठीक है, खाद्यान्न का कटोरा, राजस्थान का अन्नागार, क्योंकि हम सर्वाधिक अन्न उत्पादन करेंगे, राजस्थान का अन्नागार। बहुत लगा भैया, यह सर्वाधिक एक फल हुए कीनू। ठीक है, तो सर्वाधिक यहाँ कौन सा, देखो यहाँ खाद्यान्न को कटोरा क्यों, अन्नागार क्यों कह रहे हैं, यहाँ में सर्वाधिक का है गेहूं है भैया, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक हुए, और एक काय को कौन सा फल बोले मालूम, कीनू। ठीक है, कीनू को भी सर्वाधिक, तो यहाँ कीनू को घर के लियो, कीनू को घर के लियो। ठीक है, कीनू को सर्वाधिक जो उत्पादन है कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ एक नाम और दियो, फलों की टोकरी, और फल कौन सा जो सर्वाधिक है का है,
राजस्थान में फलों की टोकरी कह लो, अन्नागार कह लो, या धान को कटोरा कह लो, या खाद्यान्न को कटोरा कह लो, वो एक ही जिलो है। कौन सो है? श्री गंगानगर। और श्री तो भैया लगानी पड़ेगी क्योंकि गंगा मैया का नाम है, ठीक है। तो श्री गंगानगर। एक चीज याद रखियो, जब हम राजस्थान के एका भौगोलिक भाग पढ़ेंगे तो भौगोलिक भागन में भी एक जगह आएगा, चाहे हम राजस्थान के खाद्यान्न को कटोरा के नाम से जाने, ठीक है। जब भौगोलिक भाग पढ़े तो जब हम भौगोलिक भाग पढ़ेंगे तो राजस्थान में 4 भौगोलिक भाग में बांटे हुए हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र, ये अरावली, ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये अरावली, ये हाड़ौती को पठार, ये हाड़ौती को पठार, और जो ये बीच को एरिया रह रखा है जैसे कहा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि हो, और सर्वाधिक कृषि होने के लिए यहाँ कहा भैया खाद्यान्न को कटोरा, ठीक है। अगर क्षेत्र पूछो जाएगा तो पश्चिमी पूछेगा, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, या पूर्वी मैदान, या हाड़ौती को पठार, काहे खाद्यान्न को कटोरा के तो पूर्वी मैदान, ठीक है। और अगर जिला पूछा जाएगा तो गंगानगर। तो नोट डाल के लिख लो, देखो खाद्यान्न का कटोरा, अगला जिला लिखो भैया जल्दी बढ़ाओ। अगला लिखो बीकानेर, अगला लिखो बीकानेर, बीकानेर लिखो, लिखोगे भैया बीकानेर, ठीक है। बीकानेर लिखोगा, ठीक है। बीकानेर भैया ऐसा जिला है राजस्थान को जहाँ में सर्वाधिक ऊन को कहा हुआ है उत्पादन हुए, ठीक है। तो ऊन का घर और राती घाटी, ठीक है। देखो उपनाम कहा है, प्राचीन नाम और राती घाटी, और वर्तमान में नाम का दे रहे हैं ऊन का घर। प्राचीन नाम और राती घाटी, वर्तमान में नाम का दे रहे हैं ऊन का घर, ठीक है। यहाँ की एक तहसील है लूणकरण सर, जहाँ में सर्वाधिक एक खेती हुए मूंगफली की, मूंगफली की जो मूंगफली रहेगा है, बाकी सर्वाधिक अगर पैदावार हुए राजस्थान में तो कौन सी जगह है वो? बीकानेर के लूणकरणसर में। और बीकानेर में लूणकरणसर में ज्यादा मूंगफली होने के कारण वह राजस्थान को क्या नाम से जाने? राजस्थान को राजकोट, ठीक है। तो लिख ली हो राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर। क्यों भैया? मूंगफली के होने के कारण, ठीक है, मूंगफली होने के कारण राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर पुस्तक में लिख लीजिए काय के कारण भैया पूछ ले एग्जामिनर भैया राजस्थान को ऐसे कौन सा जिला है जहाँ में सर्वाधिक मूंगफली है? बीकानेर। और जगह पूछ ले तो लूणकरणसर, ठीक है। और राजस्थान को राजकोट काय थे भैया? देखो बीकानेर को प्राचीन नाम है राती घाटी, ठीक, राती घाटी, राती घाटी, ठीक है। ऊन होने के कारण यहाँ काय नाम से जाने? ऊन का घर। अब यहाँ में एक जगह पर है लूणकरणसर, वह में सर्वाधिक काम है मूंगफली की पैदावार। मूंगफली की पैदावार होने के कारण यह राजस्थान के काय नाम से जाने? राजस्थान का राजकोट। तो कहा भैया कारण भैया मूंगफली सर्वाधिक होने के कारण, ठीक है। अगला जिला देखो भैया, अगला देखो जोधपुर, अगला जिला लिखो जोधपुर, ठीक है। जोधपुर लिखो, जोधपुर एक नाम से तो हम जोधपुर कह नाम से जाने करें भाई, मारवाड़ के नाम से जोधपुर जाने, ठीक है। पर जोधपुर के अलावा भी मारवाड़ रियासत में और भी जिले तो हम पर्टिकुलर भाई जोधपुर मारवाड़ डाकेंगे, ठीक है। पर जोधपुर के नाम कौन कौन से तो याद रखो जो सर्वाधिक पूछा जाए। एक तो हम कहें सूर्य नगरी, सूर्य नगरी इंग्लिश में बोलेंगे तो सन सिटी। एक हमने पूछ लिया भाई सन सिटी कौन सी है, ठीक है। जब भी जोधपुर जाओगे, जोधपुर का जो रेलवे जंक्शन है वहाँ के बाहर भैया पढ़ो तो बैग लग रहा है और वहाँ पे लिख रही है आपका सन सिटी जोधपुर में हार्दिक स्वागत है, ठीक है। सूर्य बना रखा बैगों में देखता है अभी तो इतनी डिटेल का ही ले रहा हूँ। कब मैं राजस्थान के ज्यादातर जिले में घूम लियो,
बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर। ठीक है, अब देखो भैया और देखो यार, ठीक है, एक क्या है बोले हम नीला शहर, ठीक है, कौन सी सिटी है, ठीक है, देखो भैया जल्दी जल्दी देखो, हैंडीक्राफ्ट सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, हैंडीक्राफ्ट देख लियो। एक लिखो राजस्थान की विधि नगरी, राजस्थान की विधि नगरी क्यों करेंगे, क्योंकि यही में कहा है अपना हाई कोर्ट है, राजस्थान की विधि नगरी, आएंगे धीरे धीरे वहां भी पहुंच रहे हैं, ठीक है, कहा जयपुर, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जब वो आ जाएगा जब बता देंगे सब, इन्हें पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जोधपुर है सूर्य नगरी या सन सिटी, सूर्य नगरी क्यों कहें, क्योंकि यहाँ जो सूरज की किरणन के जो सूरज को समय है ना, यह सर्वाधिक धूप निकले भैया, ठीक है, सर्वाधिक टेम्परेचर पहुंच जाए यहाँ को, यहाँ सूर्य के दिनों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, यहाँ अच्छे खासे प्लांट लगाए जा रहे हैं, कहे कि नहीं यहाँ सोलर एनर्जी के, और राजस्थान जोड़ो विश्व को सबसे बड़ा प्लांट भी लगे हुए यहाँ सोलर एनर्जी को, बढ़ला बढ़ला जोधपुर जब आएगा कभी ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक चलेगा तब आएगा ही, तब याद करियो वहाँ कारण या नाम जाने सूर्य नगरी, ऐसे ही नीला शहर के यहाँ थे, और अगलो का लिखो हैंडीक्राफ्ट या विधि नगरी, और एक मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, अगलो लिखियो भैया जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर देखो भैया, देखो भैया जैसलमेर गए हम गोल्डन सिटी, ठीक है, सुनहरी नगरी या सुनहरा शहर, पीले पत्थरों का शहर, क्योंकि यहाँ जैसलमेर में जब भी आप घूमने के जाओगे तो जितनी भी ज्यादातर यहाँ में हवेली हवेली मिलेंगी यहाँ पे, और जितनी भी हवेली है उनमें पीले पत्थर को प्रयोग करो, ठीक है, तो पीले पत्थर को जैसे ही प्रयोग करो तुम पूरे जयपुर में जब भी तुम्हें पीलो ही पीलो दिखेगा, पीलो ही, तो यहाँ तक आगे भैया एक तो है तो सुनहरी नगरी के, दूसरों हवेलियों का भी कहें, ठीक है, और एक पीले पत्थरों का शहर भी बोले जाते हैं क्योंकि पीले पत्थरों का सर्वाधिक यूज करो, ठीक है, तो पीले पत्थर तो मत लिखियो, यही लिख लो सुनहरी नगरी, दूसरों लिख लो भैया हवेलियों, हवेलियों की नगरी, क्योंकि सर्वाधिक हवेलियां मिले, ठीक है, हवेलियों की नगरी, देखो भैया राजस्थान की म्यूजियम सिटी, राजस्थान की म्यूजियम सिटी सुनहरी नगरी, हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, अंडमान, राजस्थान की पंखों की नगरी, राजस्थान का गलियों का शहर, गलियों का शहर, हवेलियों का शहर, पंखों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान के पीले पत्थरों का शहर सुनहरी नगरी, ठीक है, राजस्थान की सुनहरी नगरी, पीले पत्थरों का शहर राजस्थान का अंडमान, राजस्थान में हवेलियों का शहर, राजस्थान में गलियों का शहर, राजस्थान में पंखों का शहर, पंख क्यों कहें पंखों का शहर क्यों, क्योंकि यहाँ में सर्वाधिक वो लगे पड़े हैं पवन चक्की, ठीक है, देखो एनर्जी हम जो विद्युत बिजली बना रहे हो कई माध्यम से बना रहे हैं, अपने राजस्थान में सोलर सूर्य के द्वारा भी बनाई जा रही है, एक पवन के द्वारा भी बनाई जाए, पवन मतलब हवा के द्वारा भी विद्युत जनरेट करी जाए, हवा के द्वारा कैसे करी जाए कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक कायदा है वहाँ वन नहीं है, वनस्पति नहीं है, क्योंकि वन हवा काट दें, तो ऐसे क्षेत्र पे हवा की वेग में कार्य स्पीड ज्यादा रहे, समझ भाई, शहर की अपेक्षा तुम जंगल में जाओगे, जंगल में हवा पे ज्यादा लगेगी, क्यों शहर में हवा कट जाए बिल्डिंग से, तो वहाँ जैसलमेर में तो दूर दूर तक ना तो बिल्डिंग है ना कुछ है, पेड़ है, तो वहाँ हवा की रफ्तार ऑटोमेटिक तेज है, तो वहाँ कहाँ है बड़े बड़े, तुमने एक पिक्चर देखी करण अर्जुन, वहाँ वो चले है ना वो पवन चक्की, पवन चक्की को क्या सिस्टम रहे कि जो चक्का रेखा है यह साथ ये घूमे, और यहाँ नीचे एक टरबाइन लगे हुए, एक टरबाइन लगे हुए, और ये टरबाइन को काम कार्य जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा,
मतलब यहाँ एक तरीका की मोटर लग रही है, ठीक है, ये घूमेगा तो ये मोटर घूमेगी, मोटर घूमेगी तो बिजली बनेगी, और बिजली बनेगी तो यहाँ ट्रांसफार्मर होंगे भैया, बैटरी होंगी बड़ी बड़ी, उनमें कहा वो बिजली सप्लाई करती करती वो चार्ज करी जाएंगी, मतलब बिजली स्टोर करती चली जाएंगी, ठीक है। जो ये बिजली घर बने रहे कहाँ है, इनमें कहा हुआ है जो बड़े बड़े बिजली घर रहे हैं इनमें बिजली स्टोर रखी जाए, रख के वहां से फिर सप्लाई करी जाए, समझ में आई। तो ऐसे ही भैया ये बिजली कहाँ बने, वहां से पवन से बने। तो यहाँ पंखा ही ऐसे अगर तुम जैसलमेर में घूमने जाओगे तो तुम्हें पवन चक्की चक्की दिखेंगी, तो इस कारण यहाँ को नाम का धर दिया हमने, ऐसे पंखा ही पंखा दिखेंगे, इस कारण यहाँ का नाम तो जाने हम पंखों की नगरी। अगला लगाओ भैया से, अगला लगाओ जयपुर। जयपुर लगा भैया पिंक सिटी, या पिंक तक आगे हम गुलाबी नगरी, या पिंक गुलाबी, ठीक है। लिखो हेरिटेज सिटी, हेरिटेज मतलब यहाँ हमारे राजस्थान के 2-3 जिले ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक पर्यटन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और पर्यटन भी 2 तरीका के रहे भाई, एक देसी रहे और एक विदेशी रहे। देसी आदमी की आस्था ज्यादा है, तो आजकल बहुत भगे जा रहे थे खाटू श्याम की, तो कहाँ ज्यादातर देसी जहाँ मिलेंगे, कह तो मिलेंगे सीकर में, से मिलेंगे पुष्कर की झील पर। तुम्हें तुम्हारी तरीका के देखने तो कहाँ जाइए, सीकर या पुष्कर। पर जब अंग्रेज हमें कहा है, अंग्रेज खाटू झील से मतलब थोड़ी है, उन्हें तो वो चीज देख के जानिए वास्तव में कल्चर का है। तो वो आप मिलेंगे कहाँ, जयपुर में, उदयपुर में, और एक मेहरानगढ़ जोधपुर में। जोधपुर में भी कहाँ, मेहरानगढ़ मिलेंगे भैया। इन 3 जगह के अलावा नगण्य संख्या में मिलेंगे, मिल तो जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे यहाँ। तो अगर और यही जो जयपुर है यहाँ पे बहुत है भैया, बहुत सी जगह घूमने के लिए, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेरगढ़, कहीं भी जाओ, ठीक है। तो इस कारण यहाँ जाने जाए भैया हम हेरिटेज सिटी के नाम से जाने जाए। और राजस्थान के रेवेन्यू में, जो राजस्व में सर्वाधिक जो कमाई होना है वो या आमेर से बहुत हो भैया। कमाई का मतलब जान रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, जो टिकट को पैसा लगे ना, क्योंकि विदेशी सभा में और विदेशी इनके अलग रूल्स है, समझ रहे हो। जैसे डी के महल में अगर कोई विदेशी जाएगा तो बाकी टिकट कितने की है, शायद 200 की है, 500 की है, 1000 की है, 1000 की लगे शायद, पहले ही 500 की शायद है, 250 की, और तुम्हारी 25 रुपये, तुमने 10 गुना या हिसाब से तुम पैसे वसूल करके लेंगे कहाँ है भाई, हिसाब से तुम वसूल करके देखने गलती था आप तो जान रहे, समझ में आई, तो समझ लो भाई। तो ऐसे ही वहाँ है और सर्वाधिक आ रही है, तो अच्छी खासी इनकम है राजस्थान गवर्नमेंट की कहते। और यही चीज़ है, राजस्थान में पर्यटन इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि जाते हमारी आय बढ़ती चली जाए। क्यों, क्योंकि दुनिया की नज़र में एक चीज़ है कि राजस्थान राजान को स्थान तो महल है, किले है, कहानी है, बहुत सी चीज़ें देखने के, ठीक है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट भी चाह रही है इनको डेवलपमेंट कराए इन चीज़ों को, ठीक है। और फिर तो एडवर्टाइजमेंट करके आ रही है बाहर जा जाके कि हमारे यहाँ आओ देखो, क्योंकि अगर कोई आदमी आए वो आने के बाद अगर वो 10 दिन भी रुक के गए हो तो वो राजस्थान में छोड़ जाओ, 10 दिन आके पैसा आना सब रेंट, समझ रहे हो। कोई ट्रेन में बैठ के जाओ, ट्रेन वाले देखो, जहाँ होटल में रुकेगा होटल वाले देखो, जहाँ ढकेल पे कछु खाएगा वो ढकेल वाले देखो, समझ में आए। और वो सबरे राजस्थान के तो होंगे वो व्यक्ति, ऐसे 10-20 लाख आदमी आगे एंट्री करके, तो तुम सोचो कितना रेवेन्यू बढ़ गो। तो ये रेवेन्यू को भैया कार्य मॉडल रहे, तो इन चीज़ें याद रखियो। जैसे जयपुर चल रहा हो, जयपुर में पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी क्यों कहें कि जब भी जयपुर जाओगे आप तो गुलाबी है, गुलाबी साइड तो पुते हुए रंग में दिखेंगे तुम्हें, जैसे हमारी कोचिंग को कलर है थोड़ा सी आते डार्क कलर दिखेगा तुम्हें, जयपुर के साइड में देखियो, है ना। तो इन्हें देखियो भैया, जयपुर है गुलाबी नगरी, को एक राजा है राम सिंह गुप्ती है, राम सिंह गुप्ती है ना 1876 में एक ब्रिटेन को राजा आया, वहाँ के स्वागत में गुलाबी रंग का बतवा दियो, वहाँ के कारण बातें कहने लगे हम गुलाबी नगरी करने लगे। ये चीजें पीछे की हिस्ट्री की, जल्दी जल्दी लिखो भैया। हेरिटेज सिटी पन्ना नगरी, पन्ना नगरी, रतन नगरी, सिटी ऑफ आइसलैंड, सिटी ऑफ आइसलैंड, पन्ना नगरी, रतन नगरी, सिटी ऑफ आइसलैंड, पन्ना नगरी, रतन नगरी, सिटी ऑफ आइसलैंड। और एक शब्द इंपोर्टेंट, पूरब का, पूरब का, पूरब का, पूरब का पेरिस, पूरब का पेरिस, पूरब का पेरिस, इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। अगले को जल्दी फटाओ, उदयपुर, उदयपुर देखो भैया,
झीलों की नगरी, झील से इंग्लिश में कहा गया लेक सिटी। उस बार इंग्लिश में पूछ ले, इंग्लिश ही दे दो, लेक लेक लेक। ठीक है, कई बार हिंदी ऐसे लिख के रहते हो भैया, लेक सिटी का लिखे, बहुत से नाम पता ही ना। ठीक है, तो ना भैया लेक सिटी या झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, जिंक नगरी। इंपोर्टेंट करियो भैया, जिंक बहुत हुआ है, जिंक नगरी। और जिंक को कलर कैसे हो रहे भैया? सफेद। जिंक को कलर कैसे हो रहे? सफेद। तो यहाँ तक काय नाम से भी जाने हैं? व्हाइट नगरी, सफेद शहर। ठीक है, जिंक नगरी, व्हाइट नगरी। अजयगढ़ नगरी है, भरतपुर को काय को अधिकार नगरी है। फाउंटेन शहर, फाउंटेन मतलब फुब्बारों का शहर, फाउंटेन शहर। और पूरब का वेनिस, पूरब का पेरिस तो कह रहे जयपुर थे, और वेनिस कहते करें उदयपुर। ठीक है, छोटे छोटे से रहेंगे, एक एक लाइन के अंदर लिखो भैया। देखो, राजस्थान का पंजाब, पीछे लिखो सांचौर। राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब। देखो भैया सांचौर, सांचौर पहले जलो बना दियो, सांचौर अभी खत्म कर दियो। सांचौर जालोर में भैया, सांचौर क्वेश्चन में लिख लियो जालोर। देखो राजस्थान का भुवनेश्वर, खत्म कर दिया। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया। ओसिया कहाँ है भैया? जोधपुर में। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया, जोधपुर। और ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पट्टनम, उपकेश पट्टन या उपकेश पट्टनम। ओसिया जोधपुर, और ओसिया को प्राचीन नाम है उपकेश, उपकेश पट्टन कह रहे हैं, उपकेश पट्टनम। ठीक है, ओसिया को प्राचीन नाम उपकेश पट्टनम। राजस्थान को कानपुर, काते कानपुर और काते कोटा। राजस्थान को कानपुर, राजस्थान को कानपुर, क्योंकि कानपुर में सर्वाधिक उद्योग है भैया, राजस्थान की उद्योग नगरी। ठीक है, कोटा अलग से डालो, कोटा में 3-4 चीज लिखे। हाँ, राजस्थान को कानपुर, कोटा। राजस्थान की उद्योग नगरी, राजस्थान के, राजस्थान की शिक्षा नगरी, आधुनिक नालंदा, ये सब कोटा में भैया। ठीक है, शिक्षा अगर कहीं ज्यादा सर्वाधिक है राजस्थान में तो कोटा में। उद्योग अगर कहीं सर्वाधिक है तो, पर औद्योगिक इकाई जयपुर में, समझ रहे हो, औद्योगिक इकाई जयपुर में, पर वैसे उद्योग कहाँ सर्वाधिक? कोटा। और तो ठीक है, और देखो भैया एक राजस्थान का नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र का एक जिला है जहाँ में संतरा ज्यादा हो। ठीक है, इसलिए राजस्थान को एक जिला है झालावाड़ जहाँ में संतरा ज्यादा हो, इसलिए वह राजस्थान को नागपुर के नाम से जाने जाए। तो राजस्थान को नागपुर, राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़। राजस्थान को कानपुर, कोटा, काते कोटा, काते कानपुर। राजस्थान को नागपुर, कौन है? झालावाड़। पुस्तक में लिख लीजिए सर्वाधिक संतरा उत्पादन। एग्जामिनर कई बार पूछ रहे हैं कि राजस्थान को ऐसा कौन सा जिला है जहाँ में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन हुए, तो कौन सा है? झालावाड़। देखो राजस्थान की शक्ति, राजस्थान की भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़। राजस्थान की भक्ति और शक्ति की नगरी, भक्ति क्योंकि मीराबाई हुई है। ठीक है, मीराबाई रही है वहां की। और शक्ति क्यों? क्योंकि वहां के राजा महाराजा रही है भैया मेवाड़ के। राजस्थान की भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़। ठीक है, बांसवाड़ा के नहीं लिखो भैया, बांसवाड़ा लिख के लिखो। आदिवासियों का शहर, बांसवाड़ा के नहीं लिखो, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। ठीक है, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर। ठीक है भैया, और कहा है?
राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, ठीक है। एक और लिख दीजिए राजस्थान का चेरापूंजी कौन भैया, झालावाड़, कहीं झालावाड़ लिखा होगा, हम पीछे लिख दिए राजस्थान का चेरापूंजी, लिखा दियो कहाँ से हुआ है, ना लिखा राजस्थान का नागपुर, हाँ तो वही में लिखते राजस्थान में चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी एक जगह है जहाँ सर्वाधिक बारिश हुए, और राजस्थान में भी जो सर्वाधिक बारिश हरी का है जिले में वो झालावाड़।